एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये जो TB2 ड्रोन देख रहे हैं ना, जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में, रूस यूक्रेन की भी लड़ाई में इसने अपनी भूमिका दिखाई। हालांकि बाद में रूस ने इसे उड़ाना शुरू कर दिया और ये धमाकों में उड़ना शुरू हो चुका था। पर अब इस TB2 पे अमेरिका और पश्चिमी देशों का कहर टूट पड़ा है और ये कहर तुर्की को बहुत भारी पड़ने वाला है और इन सब में तुर्की को सिर्फ और सिर्फ भारत ही याद आएगा। जानेंगे क्या है मामला, क्यों TB2 ड्रोन्स पर टूट पड़ा है अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब भारत को वो ऑफर कर दिया है जो रूस से अब भारत वो ले रहा है जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी अगर आप देखेंगे हमारी सेना को किस चीज की जरूरत है, हमारी सेना को एक बेहद खास चीज की जरूरत है और जिसकी पूर्ति रूस तो करेगा ही करेगा। जानेंगे ऐसा क्या आ रहा है रूस से भारत। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई तो आपको याद ही होगी। आर्मेनिया अजरबैजान में किस तरीके से अजरबैजान ने तुर्की के बख्तियार ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया की हालत खराब कर दी, आर्मेनिया को हारने पर मजबूर कर दिया। ये सब कुछ सबने देखा। रूस यूक्रेन की लड़ाई जब शुरुआत हुई थी तब भी यूक्रेन की तरफ से TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और इन TB2 ड्रोन्स ने शुरुआती दौर में तो रूस के टैंकों को तबाह कर दिया। इस तरीके हालात बन गए कि TB2 ड्रोन्स के लिए संगीतमय वीडियो आने लगा, इनके प्रमोशन होने लगे, इसके गुणगान होने लगे। पर बाद में अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस ने TB2 ड्रोन्स को जगह पे पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर तुर्की बहुत बड़ी गलती कर दिया। TB2 ड्रोन्स जो उसने यूक्रेन को दिए और रूस ने उसे तबाह किए। रूस ने तबाह तो कर दिया पर यूक्रेन में जो मलबा गिरा उस मलबे ने अब अमेरिका का कान खड़ा कर दिया। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका में जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अब सरकार को चेताना शुरू कर दिया कि देखो तुर्की ने क्या किया है। तुर्की की असलियत निकल कर सामने आ गई। अब ऐसी क्या असलियत थी जिसकी वजह से पूरे संसद बुलाए जाने की बात होने लगी। ये बात होने लगा कि सबसे पहले तुर्की को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुर्की ने TB2 ड्रोन तो दिए थे यूक्रेन को ही, नाटो की ही तरफ से ये चले थे, फिर क्यों सजा देने की बात कर रहा है खुद ब खुद नाटो ही। तो इसकी सबसे बड़ी वजह निकल कर आई जो ये मलबा निकला ना, इस मलबे में देखा गया कि आखिर TB2 ड्रोन्स में क्या क्या है। तो कुछ पार्ट ऐसे थे जो यूरोप के थे, कुछ पार्ट ऐसे थे जो अमेरिका के थे। मतलब ये कि इन देशों से ये पार्ट इसे मिल रहे थे। अब लगा हुआ है तुर्की के ऊपर सेंशन, प्रतिबंध जब लगा हुआ है तो तुर्की को ये पार्ट्स आखिर मिल कैसे रहे हैं। ये ड्रोन जो कई जगह तुर्की इस्तेमाल कर रहा है, लीबिया, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान। अब अमेरिकी गवर्नमेंट में जो अमेरिकी थिंक टैंक है वो कह रहे हैं सबसे पहले जांच की जाए कि आखिरकार ये पार्ट्स तुर्की को मिले तो मिले कैसे। अब कहा जा रहा है दरअसल अब अगर ये प्रूफ हो जाता है कि तुर्की ने प्रतिबंधों को तोड़ा है तो क्या होगा, तो ये होगा कि तुर्की के ऊपर नए प्रतिबंध लग जाएंगे। आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, चोरी छिपे या तो मिल रहे हैं तुर्की को कंपोनेंट्स या फिर कोई है जो अमेरिकी कंपनी में धोखा कर रहा है। अब अमेरिका ने ऐसे ही वक्त पर ये सब कुछ क्यों उठाया है, आखिर ये बातें क्यों निकल कर सामने आ रही है, ऐसे ही समय पर ये चीजें क्यों निकल कर आ रही हैं। तो असल बात ये है कि फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में भागीदारी को तुर्की अभी भी विरोध कर रहा है और तुर्की एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है रूस को भी और अमेरिका को भी। रूस को ब्लैकमेल करके तुर्की ने 3 शिप निकलवाए हैं अनाजों से लदे हुए। रूस को क्या कह रहा है तुर्की, रूस को कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, नाटो में फिनलैंड
फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री हम नहीं होने देंगे। अब यहाँ रूस को ये तसल्ली दे रहा है तो वहीं अमेरिका को ये कह रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को हम एंट्री दे देंगे, आप हमारी मांग को पूरी करने दो। दोनों को ब्लैकमेल करना अब अर्दोगन को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस वक्त बात करें भारतीय सेना, तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी अभी दिक्कत है कि भारतीय सेना के पास कोई बॉम्बर नहीं है। भारतीय सेना अब बॉम्बर्स बना रही है और जिस दिन ये बॉम्बर बना उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा बॉम्बर है जो अनमेन्ड है। पर फिलहाल के लिए हमें अपनी सेना में बॉम्बर चाहिए और ये बॉम्बर्स अगर अमेरिका के B1 B2 बॉम्बर्स हों तो क्या बात है, लेकिन B1 B2 बॉम्बर्स अमेरिका देने से रहा। अमेरिका B1 B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करता है अपने दुश्मनों को डराने के लिए। जब B1 B2 बॉम्बर्स चीन के आसपास दौड़ना शुरू कर देते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं, तो चीन अपनी सारी एक्सरसाइज को धीरे धीरे समेट लेता है। कारण साफ है, बॉम्बर से डरते हैं ये देश। लेकिन अब चीन की बात करें तो चीन ने भी रूस के T160 को कॉपी किया और कॉपी करके बॉम्बर्स बनाए, H सीरीज के बॉम्बर्स बनाए और इन H सीरीज के बॉम्बर्स से वो लगातार हमारी सीमा से लेकर दुनिया के कई सीमाओं पर जा जाकर देशों को डराता रहता है। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। भारत से लगे हुए जो होटान एयरबेस है वहाँ पर चीन ने इसकी कई बार तैनाती भी की। बॉम्बर्स होते क्या हैं? तो बॉम्बर्स दरअसल लगातार बड़ी संख्या में बॉम्ब गिराने वाले एक विमान होते हैं और ये विमान के आने का मतलब है कि वो इलाका काफी किलोमीटर तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बंजर हो जाएगा अगर उससे बम लगातार गिरा दिए गए तो। भारत में अगर ढूंढेंगे आप तो भारत में बॉम्बर्स नहीं है। अब भारत को इसकी बेहद जरूरत है। बेहद जरूरत होने की वजह से भारत ने कथित तौर पर संपर्क साधा है रूस से। रूस के पास जो ये Tu-160 बॉम्बर है, अब आप जरा समझ, ये जो बॉम्बर देख रहे हैं ये छोटा मोटा बॉम्बर नहीं है। नाटो इसे कहता है ब्लैक जैक और ये अमेरिका के B1 लैंसर के बराबर है। B1 लैंसर जो दुनिया में कुछ ऐसे सुपरसोनिक बॉम्बर्स हैं उनमें से एक है। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही सिर्फ अकेला बॉम्बर की क्षेत्र में रह गया है। अमेरिका के अलावे अब Tu-95 बेयर, T-160 ब्लैक जैक, ये हैं रूसी बॉम्बर्स जो उसी तरह का तहलका मचाते हैं जिस तरीके का B1 B2 बॉम्बर्स मचाते हैं। और अब सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि ये जो बॉम्बर है ये भारत खरीद सकता है। बॉम्बर को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है भारत। वैसे आपको बता दे, कई बार ये बॉम्बर यूरोप के देशों को डरा चुके हैं। यूरोपीय सीमा पर रूस इसे भेज चुका है। वैसे भारत के लिए फायदा ये है कि अगर अमेरिका चाहता है कि रूस से Tu-160 न खरीदे भारत, तो फिर अमेरिका को अपने B1 को ऑफर करना चाहिए। वैसे आप सोचेंगे कि ये चीन तो कॉपी कर चुका है, लेकिन ये है ओरिजिनल वर्जन और वो है रिवर्स इंजीनियरिंग वाला। दोनों में अंतर तो बहुत ही होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।